अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद से एयर इंडिया लगातार चर्चाओं में है। इस बीच एयर इंडिया से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। हाल ही में एयर इंडिया ने अपनी कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया है, जिसके बाद हवाई सफर करने वाले लाखों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है शुजा अब्बास और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक माइक। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा मसला क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर उड़ानें रद्द क्यों हो रही हैं। एयर इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि विमानों की सख्त जांच, खराब मौसम और कुछ हवाई क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उन्हें कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि 21 जून से 15 जुलाई 2025 तक उनके 15% ऑपरेशन बंद रहेंगे, यानी अगले एक महीने तक कई उड़ानें या तो कम होंगी या पूरी तरह रद्द होंगी। भारत में एयर इंडिया सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है, खासकर लंबी दूरी की उड़ानें जैसे यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया आदि। तो जाहिर सी बात है कि विदेश यात्रा करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान होंगे, चाहे वो बिजनेस ट्रिप हो, परिवार से मिलने की यात्रा हो या फिर छुट्टियों का प्लान, सब पर पानी फिर सकता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एयर इंडिया के सामने ऐसी क्या चुनौतियां हैं या एयर इंडिया की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके तहत एयर इंडिया को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा है। अहमदाबाद हादसे का असर। कुछ समय पहले अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद एयर इंडिया के कई बड़े विमान जांच और मेंटेनेंस में फंसे हुए हैं। अगर सुरक्षा का ध्यान रखना है तो ये काम बहुत जरूरी है, लेकिन इससे उड़ानें कम हो रही हैं। हवाई क्षेत्र बंद। इराक और इजराइल के बीच तनाव की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग बंद हैं। इससे फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है और समय भी ज्यादा लग रहा है। पायलट और क्रू की कमी। बंद हवाई मार्गों की वजह से उड़ानें लंबी हो रही हैं और पायलट, कैबिन क्रू की ड्यूटी का समय खत्म हो रहा है। नियम कहता है कि समय सीमा खत्म होने के बाद वो उड़ान नहीं भर सकते। दूसरी टीम का इंतजार करने में वक्त लग रहा है और उसका नतीजा ये हुआ कि एयर इंडिया को इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। पायलटों का सख्त रवैया। अहमदाबाद हादसे के बाद पायलट अब कोई जोखिम लेना नहीं चाहते। अगर विमान में जरा सी भी तकनीकी कमी दिखी तो वो उड़ान नहीं भर रहे। नतीजा देरी या रद्दीकरण। इस बीच एयर इंडिया ने यात्रियों से माफी मांगी है और कुछ राहत के कदम भी उठाए हैं। एयर इंडिया रद्द हुई उड़ानों के लिए पूरा रिफंड दे रहा है या फिर मुफ्त में फ्लाइट रीशेड्यूल करने का भी विकल्प दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब पर्याप्त है। जब आपका टिकट रद्द हो और आपको तुरंत दूसरी फ्लाइट ना मिले तो परेशानी तो होगी ही। फिलहाल अगले एक महीने तक यात्रियों को धैर्य रखना होगा। अगर आपका भी किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का प्लान है तो उससे पहले एयर इंडिया की वेबसाइट चेक जरूर करें या उनके हेल्पलाइन पर संपर्क करें। दूसरी एयरलाइंस के भी विकल्प देख सकते हैं, लेकिन सच कहें तो भारत में लंबी दूरी की उड़ानों में एयर इंडिया का दबदबा है, तो विकल्प सीमित ही हैं। तो दोस्तों, ये थी एयर इंडिया की उड़ानों की ताज़ा स्थिति। हवाई यात्रा आराम तो देती है, लेकिन जब इस तरीके की परेशानियां सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद जमीन पर रहना ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए पब्लिक माइक। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।